नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने के साथ ही 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह तथा नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री इस अधिवेशन में उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें झारखंड के लगभग 200 पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस अधिवेशन का काफी महत्व है। भाजपा नेता व्यापक संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कानून व्यवस्था में सुधार लाने पर जोर दिया है। इसके साथ युवाओं को बेहतर और उच्च शिक्षा मिले, सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी। राज्यपाल ने कल राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद कहा कि राज्य के विकास को लेकर यह सरकार बेहतर कार्य करेगी, ऐसी उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण जियो सिंक्रोनस प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह, सागर तथा पर्यावरण की निगरानी करना है ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची जमीन घोटाला मामले में बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे 22 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया। ईडी ने उसे 6 फरवरी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। गौरतलब है कि ईडी उसे 3 चरणों में 12 दिनों तक जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वैन आज रांची पंडरा बाजार समिति पहुंची। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं लाभुकों ने भी अपने सुझाव साझा किए। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लोगों का पंजीकरण किया गया। शिविर में आधार से जुड़ी प्रक्रिया का भी निष्पादन किया गया। इस मौके पर लोगों के बीच कैलेंडर का भी वितरण किया गया। सिमडेगा के बानो स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकसित किया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत स्टेशन को भव्य और सुविधाजनक रूप देते हुए कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों नए भवन में रेल परिचालन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से सुसज्जित नए भवन का उद्घाटन किया गया। स्टेशन प्रबंधक सुधीर अनिल तिग्गा ने बताया कि नए भवन में नए सिग्नल सिस्टम, रेल ट्रैक बदलने के लिए उच्च तकनीकी से लैस बैटरी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 40 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन पर केंदपोसी के निकट 4 शव बरामद किए गए हैं। इनमें एक बच्चे का शव भी शामिल है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज गृह रक्षा वाहिनी से अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अनिल पाल्टा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाने के साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आइकॉन बनाने तथा सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।